हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो वेल। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम, यानी आपने हेडिंग देख रखी होगी, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो विभाजन एल्गोरिथम है उसको जानते हैं, फिर आइए फिर पॉलिनोमियल्स को लेकर के फिर इसके बारे में समझाते हैं इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से। तो हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा और आपकी ये जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें भी दिया गया है। पिछले कक्षाओं थोड़ा हम रिलेट करते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से, जिससे कि बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। आपने एक ज़रूर पढ़ा होगा पीछे 9th में या फिर 8th में भी है और आपकी बुक में भी है, ये चीज़ें ज़रूर आपने पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ें ज़रूर आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये हिंदी में भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब यहाँ इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? डिविडेंड है। ये आपका डिविडेंड है, राइट? डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिविडेंड, DENT, डिविडेंड। डिवाइजर DIVISOR, स्पेलिंग को चेक कर लेते हैं। डिवाइजर DIVISOR, करेक्ट। इनटू ये कोसेंट है, QUOTIENT, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर REMAINDER, DE लिखा हुआ, DER, रिमेन से बना है रिमाइंडर, ये इंग्लिश में होगा। अब आइए समझते हैं इसे क्या। आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। छोटा सा एग्जांपल है कि मैं 526 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। ये पिछली के इस फार्मूले को थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। 525 है, अब इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक। इसे समझाने के लिए हल्का सा, फिर आगे हम पॉलिनोमियल पे यानी आपके जो चैप्टर में है उस पर बात करते हैं। थोड़ा आप रिलेट करते हैं पीछे की चीज़ें आसानी इस तरीके से। तो 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो 5 1 टाइम गया, यहाँ पर 5 आ गया, राइट। नीचे क्या है? नीचे हम डायरेक्टली, क्योंकि ये संख्या 2 है, इसे छोटी है, ठीक है। ये यहाँ पर जो 2 संख्या है बड़ी होती तो कोई बात नहीं, मैं भाग ले जाता, ठीक। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम 0 बढ़ा करके डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे घटेगा तो है नहीं, यहाँ पे हम 26 ले रहे हैं, ठीक। अब हम 26 को कितनी बार भाग दें, यानी कितनी बार डिवाइड करें कि 26 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार कर सकते हैं? 5 टाइम्स करेंगे तो यानी 25 आ जाएगा। नीचे कितना आ गया? 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक। यहाँ पे यानी साइन पहले प्लस में माइनस हो जाता है, ठीक। अब 1 रिमाइंडर। अब इसे देखिए, अब ये यहाँ पर क्या है तो पिछली कक्षाओं को, छोटी कक्षाओं को, बस इसे समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या है? ये हमारा जो है ये हमारा क्या है? भाज्य है। ये हमारा भाज्य है। ये हमारा क्या है? भाजक है, यानी भाग जो देने वाला, ठीक। ये हमारा क्या है? भाजक, इंग्लिश में क्योंकि समझ ही जाएंगे। ये हमारा क्या है? भागफल है, भागफल है। ये हमारा क्या है? शेषफल है। ये हमारा शेषफल है। यानी अब सारी चीज़ें देखिए उसी के अनुसार मैं अरेंज कर। भाज कितना है? 526, ये भाज है। भाजक कितना है?
भाजक कितना है 5 है, मल्टीप्लाइड बाई भागफल कितना है 105, शेषफल कितना है 1। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 हो जाएगा ना, 5 इंटू 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 25। इधर 0 हाई है, ये 5 दिखाई पड़ रहा है प्लस 1 कितना आ गया 525, ठीक, प्लस 1 ये कितना आ गया 500, यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा। ओके चलो ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ तक ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ इस साइड में। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने किया हुआ यहाँ पर भाग, यहाँ पे देखिए आपका ये जो भाज्य कितना है 526 इज इक्वल टू भाजक कितना है 5 इंटू भागफल कितना है 105 दिखाई पड़ रहा, प्लस रिमाइंडर कितना है 1। इसे आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 525 हो गया, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 526। इधर का भी देखिए और इधर का भी देखिए, यानी ये जो फार्मूला लिखा गया है ये सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। यानी 526 इधर भी है और इधर भी, यानी LHS बराबर RHS, ये यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। बस इसे मैंने पिछली कक्षाओं से रिलेट किया है, वही चीज़ है। अब इसे हम पॉलिनोमियल्स के साथ में एक समझेंगे इसके बारे में। तो जैसे अभी आपने देखा कि मैंने एक एग्जांपल लेकर के समझा है, यानी जो पॉलिनोमियल्स का है डिवीज़न ऑफ एल्गोरिदम जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पीछे से मैंने रिलेट किया है। अब आइए पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। एक्चुअली में इसकी नीड क्यों हुई कि ये जो है यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसकी नीड क्यों हुई, क्योंकि हमने अभी पिछले जो आपने इसी चैप्टर के बहुपदों के बारे में पढ़ा होगा, यानी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई त्रिघात बहुपद है या फिर दो घात ही बहुपद है, अगर उसके हमें शून्यक दिए हो, अगर एक शून्यक मुझे दिया गया हो, अदर हम शून्यक अगर जैसे दो घात बहुपद है तो वहाँ पर हमने फैक्टराइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तीन घात बहुपद है तो उसके लिए अभी क्योंकि हम लोग क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेथड क्या है, वहाँ पे उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए, यानी उन बहुपदों के शून्यक को फाइंड आउट करने के लिए, यानी जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए ये यहाँ पे जो मेथड अप्लाई किया जाता है, यानी डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, जो अपने चैप्टर फर्स्ट में, उसको भी मैं कवर करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है। तो यहाँ पर उसी का यूज किया गया है, यानी जो बहुपद हैं बहुपदों के शून्य को फाइंड आउट करने के लिए, जो त्रिघात बहुपद हैं उनके शून्य को फाइंड आउट करने के लिए, तो इस डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज किया गया है। थोड़ा अब हम पॉलिनोमियल्स के टर्म में समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स के टर्म में किस तरीके से इसे, आइए हम समझते हैं इसे आसानी से पॉलिनोमियल्स के द्वारा। अब आपके जो बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वहाँ पर किस तरीके से समझाया गया है सारी चीज़ें, वहाँ पर तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी चीज़ें बताई हैं। यदि कोई, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, यहाँ पे p ऑफ x। अब उसी जो मैंने अभी बताया था आपको, भाजक वहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, डिविडेंट है। p ऑफ x क्या है, ये एक कंप्लीट पॉलिनोमियल्स है जिसके हमें समझो जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अब वहाँ पे भाजक क्या है, जो भाजक यानी डिवाइज़र क्या है वहाँ पर, वो उसे मान लेते हैं g ऑफ x। आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं क्योंकि आप लोग जब पढ़ें तो उसके रिलेट कर पाएँ। g ऑफ x भाजक है। भागफल क्या यहाँ पर है, यानी भागफल क्या है, q ऑफ x, राइट। रिमाइंडर क्या है वहाँ पर, प्लस r ऑफ x, क्या है, r ऑफ x। ये हमारा, ये आपके बुक में इस तरीके से रिलेट करके बताया गया है। अब इसे हम समझेंगे एक पॉलिनोमियल को लेकर के, एक पॉलिनोमियल को लेते हैं फिर उसको अच्छी तरीके से समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए 3x² माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5, हिंदी में बोल दे रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई x की घात 2 है, माइनस x की घात 3 है,
माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न नहीं कठिन है। सबसे पहली बात है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो आप इसमें पहचानिए कि इसमें क्या हमें दिक्कत आ रही है, कि इसे कैसे भाग देंगे। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो भी विद्यार्थी हैं सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो लिखा कैसे है, क्योंकि ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिक्कत ये है क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन का बना ही ऐसे जाते हैं कि आप लोग थोड़ा सोचिए, क्वेश्चन इसीलिए बनाया जाता है। कुछ ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया, क्वेश्चन नहीं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या है, हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है, और यहाँ पर ये जो है ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पी ऑफ एक्स के टर्म में देख ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ऊपर ये जो प्रश्न दिया गया है इस फॉर्म में है? ऊपर देखिए, जैसे ax की पावर 3, क्या पहला टर्म ax की पावर 3 है? नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो दिखने में कैसे इसे भाग दूंगा, कैसे क्या करूंगा, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जिससे भाग देना है, यानी जो यहाँ पर भाजक है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक वाला है, ये जिससे भाग देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जो दिया गया प्रश्न है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये मैंने जो दिया है, आइए लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, दिए हुए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एबो गिवन पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें हम शॉर्ट में फॉर्म, ऊपर जो दिया हुआ पॉलिनोमियल यानी मानक रूप में, मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में क्या हो जाए, एक्स की पावर पहले हम माइनस लगा लेंगे, जो साइन लगा हुआ है कुछ नहीं, माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद ये वाला लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद फिर उससे कम वाला टर्म, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में, यानी घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पावर होती है, उसके बाद फिर उससे छोटी वाली, उससे छोटी वाली, उससे छोटी वाली, फिर होगा माइनस 3x प्लस 5। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा इस संख्या को भाग देना है, किससे, इस संख्या, अब उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा 1 हो गया। दूसरा वाला क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है सामने वाला, प्लस माइनस 1, ये हमारा होगा जिससे भाग देंगे ऊपर वाली पॉलिनोमियल को। ठीक, अब ये हमारा अरेंज होगा। ठीक, अब इसे हम अब इस संख्या से भाग देंगे, जो तरीका हमारा डिवीज़न करने का उसी तरीके से भी भाग देते हैं। दोस्तों अब आइए इस एक यही जो ऊपर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, मैंने क्योंकि बताया अभी पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करिए, उसके बाद अब आइए देखते हैं इसे भाग दे करके कि पॉलिनोमियल किस तरीके से भाग देते हैं, और इसी में समझते हैं, और इसी में क्वेश्चन में मैं सत्यता की जांच भी करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखिए जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जो भी स्टूडेंट है, या फिर जब भी मैं भी रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता था कि कठिनाई, क्योंकि सबके पास थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन प्रॉब्लम सबके पास साथ ही रहती है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई बाद में होता है, तो वही चीज़ें। अब आइए यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 1। अब हम भाग जो देंगे यहाँ पर इस तरीके से, हम पहले वाले टर्म को ही ध्यान में रखकर ही कोई भी वहाँ पर जो भी चूज करेंगे, यहाँ पर जो भी संख्या है, फिर वेरिएबल जो भी चूज करेंगे, यानी नॉन वेरिएबल या वेरिएबल टर्म, तो इस वाले टर्म को ध्यान में रखकर ही चूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें इस तरीके से लाना है कि ये हम जब वहाँ पर जब नीचे लिखें उसके बाद फिर क्या, ये हमें हटाना काट करके। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें x की पावर 3 लेकर आना है। ठीक,
x की घात 3 लेकर आना है, तो हम ऐसी संख्या से वहाँ से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जैसे वहाँ पर इस तरीके से करते थे, यहाँ पर कोई जैसे वहाँ पर क्या होता है इतनी बार लेकर जाते थे कि ये वाला हमारा क्रॉस हो जाए, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो, यहाँ पे कट जाए। अगर x से हम अगर यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो आइए देखते हैं वहाँ से x से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस x की पावर 3। गुणा में क्या होती हैं, जो घात होती हैं यानी जो पावर होती है जुड़ जाती है। आइए इधर लिख देते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है इंटू x, इसकी पावर 1 हो गई, यहाँ पर x की पावर 3 हो गई, ये माइनस का साइन है, माइनस लग जाएगा। ठीक, वहाँ पर जो मैं लिख दे रहा हूँ दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर, ये समझने के लिए अच्छी तरीके से। अब इस वाले टर्म में करिए, यानी इस वाले टर्म में यहाँ पर क्या होगा प्लस x स्क्वायर हो जाए, एक पावर यहाँ हो गई, एक पावर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2, यानी एक पावर यहाँ एक पावर है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। भाग जब करेंगे, जो भाग होगा जैसे पॉलिनोमियल का भाग भी होता है, भाग में पावर जैसे x बाई एक्स है, अगर इसका अगर डिवाइड करते हैं हम x की पावर 2 डिवाइड बाई x की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या होता है x की पावर एक कम हो जाती है, यानी x बचता है, राइट। एक टर्म यहाँ पे समझो एक पावर कम हो जाती है वहाँ पर, ठीक है, अगर वो होती वहाँ पे पावर कम हो जाती है उसकी पावर, तो ये चीज़ें होती हैं, ये आगे की चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे आगे, ऐसी बात नहीं अच्छी तरीके से। अब एक टर्म और यहाँ पर बचा हुआ है, यानी x से हम मल्टीप्लाई करें, माइनस कितना आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर लाइन खींचते हैं, अब ये आप लोग समझे होंगे, यहाँ पर जो है साइन यहाँ पे बदल जाते हैं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि इस टर्म को हटाने के लिए, तो जहाँ पे इस वाले टर्म में माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म हमारा हट चुका है यहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये वाला ध्यान में रखिए, ऊपर से घटाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी माइनस x है, ठीक, वहाँ पे 3x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2x, क्योंकि ये प्लस में x है, वो माइनस में घट जाएगा, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है, माइनस 3x, यहाँ प्लस x है, ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2x, ये नीचे उतार ही लेंगे, ठीक, ये वाला प्लस x। अब ये देखिए यहाँ पर आगे, अब देखिए, अब हमें इस तरीके से करना है आगे का, ऐसी संख्या से हमें यहाँ से करना है कि यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर किस संख्या से हम करें जो यहाँ पर हमें क्या आ जाए, बाद में हमारी जो संख्या है वो पूरी तरीके से ये कैंसिल हो जाए। अगर हम यहाँ पर करेंगे हम -2 से, -2 से क्यों करेंगे, यहाँ पर -2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर बाद में कैंसिल किया, -2 से करेंगे तो माइनस ये होगा, यहाँ पर भी माइनस लिखा है, ठीक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब प्लस होगा उसके बाद फिर माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बस साइन का ध्यान रखना। तो -2 से करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, -2 से यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस -2x, ये कितना हो जाएगा +2। यहाँ पे समझ में आई बात, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, -2 से यहाँ पर क्या किया, माइनस का साइन इसलिए लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर मैं प्लस करूँगा क्योंकि आने वाला साइन माइनस, क्योंकि हमें इस टर्म को कैंसिल करना है, ठीक, ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल करना है, अभी बाद में साइन क्योंकि चेंज हो है। अब -2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो गया। एक बार और यहाँ करते हैं, माइनस प्लस माइनस रहेगा 2x हो जाएगा, ठीक, माइनस का 2x ले लिया यहाँ पर, ये माइनस है, ये भी माइनस 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 मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो भी साइन है वो माइनस हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस। अब ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये भी टर्म कैंसिल हमारे हो रहे हैं, ठीक, प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसकी जो घात है, x की घात मतलब 0 है, यानी इसकी घात देखिए आप, तो इसकी घात से कम है, ठीक, इसकी घात से कम है, यहाँ पर इसकी घात से कम है, यानी अब इससे ज़्यादा इसे हम नहीं कर सकते हैं डिवाइड, ठीक। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया,
यहाँ पे क्या होगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर, जिसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल, 6 मिनट हो जाएगी। इसे बोलते हैं शेषफल। ये हमारा क्या होगा? भागफल होगा, यानी कोसेंट होगा। QUOTIENT, कोसेंट होगा, यानी इसे बोलते हैं भागफल। ये हमारा भागफल होगा। ये हमारा क्या होगा? भाज्य है, डिविडेंट है ये, डिविडेंड। इसे बोलते हैं डिविडेंट। डिविडेंड। ये हमारा क्या होगा? भाज्य। ये हमारा होगा भाज्य। ये पूरी संख्या, ये क्या होगा? भाजक, भाग देने वाला। डिवाइडर। दिखाई पड़ रहा है? डिवाइजर। डिवाइजर, ठीक। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें आगे क्या करनी है? सत्यता का ओनली जान। यहाँ पे ये समझ में आ गया है, ठीक। अब सत्यता की हम जांच करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। अब आगे क्या करते हैं हम लोग? आगे इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि सत्यता की जांच किस तरीके। सत्यता में क्या होगा? यानी आपका क्या होगा? भाज्य बराबर क्या हो जाता है? ये वाला जो हमने अभी फार्मूला लिखा था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यानी डिविडेंड, इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? यानी ये क्या है हमारा? डिविडेंड भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल इंटू शेषफल प्लस शेषफल, सॉरी प्लस शेषफल हो जाएगा, ठीक। वहाँ पर अब वही चीज़ें यहाँ पे सत्यता की जांच करने में बस वही चीज़ें हैं। अब हमारा देखिए वहाँ पर डिविडेंड क्या है? हमारा जो डिविडेंड है वो ये डिविडेंड है, इसी की हमें जांच करनी है। यानी यहाँ से मैं लिखता हूँ माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इस टर्म को ले लेते हैं। ये हमारा क्या होगा? ये होगा LHS, ये हमारा। अब इस वाले टर्म को हम वही चीज़ें हैं जो हमने निकाली हैं। अब क्या हमारा डिवाइज़र क्या होगा? ये टर्म हो गया। डिवाइज़र कितना आ गया? जो डिवाइज़र हमारा है माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमारा वहाँ पे अचीव क्या हुआ है? ये यहाँ पे कोसेंट कितना मिला है? x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 3 आ चुका है। अब इसे ही हम सॉल्व करते हैं। यानी एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक ये वाले टर्म को पहले करेंगे, x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x हो गया, ठीक है। एक बार इस टर्म को हो गया पूरा। अब यहाँ पे इस टर्म को उसके बाद करते हैं। ये वाला एक बार टर्म हो ही गया हमारा। इस वाले टर्म को करेंगे तो ये वाला हमारा टर्म क्या हो जाएगा? एक्चुअल में ये वाला हमारा पूरा टर्म हो ही गया। अब इस टर्म को देखते हैं तो यहाँ पे -2 लगा हुआ है, तो -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2x प्लस -s, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की बात है। प्लस 2 बाद में 3, अब इसे ऐड करिए, x की पावर -3 है, राइट। x स्क्वायर यहाँ पर है और देखिए कहीं पे x स्क्वायर है, एक ये टर्म मिल गया, एक ऐड कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस में हो गया -x, यहाँ पे -2x माइनस 3x, कितना हो गया? -3x, ये होगा -3x। इस वाले टर्म को इस वाले, ये क्या होगा? 2 होगा, ये होगा टोटल मिला के 5 हो गया। यानी ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म बराबर है, यानी RHS और LHS, यानी यहाँ पे से क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, राइट। अब यानी ये हमारी सत्यता की जांच हो गई, ये ट्रूथनेस की जांच हो चुकी है, यानी सत्यता, यानी ये जो हमने सॉल्व किया है ये करेक्ट है, ठीक। अब इस वीडियो में बस इतना ही देखते हैं।
अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस पे आएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, तो आप लोग और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो मैंने आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके बताया, ये इसीलिए कि आप लोग कंसेप्ट को समझ लें, इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि मैं कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। वीडियो एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, लेकिन टाइम मत बर्बाद कि इस तरीके से कि उसके बाद फिर आपको देखना पड़े। हाँ, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाई का काम ही जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक, जब तक दिमाग में आपके सेट ना हो जाए। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आई होप जो मैं कह रहा हूँ उसे आप फॉलो करेंगे और आप प्रैक्टिस में लगेंगे और कंसेप्ट को अच्छी तरीके से मेमोराइज करेंगे।